अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के? ठीक है, आप खैरियत से हैं? आज हम फ़ोन ग्रुप के बारे में सीखेंगे कि फ़ोन ग्रुप किस तरीके से अप्लाई होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। याद रखें, फ़ोन ग्रुप को अप्लाई करने के लिए जो टेक्स्ट है उसका सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ़ोन ग्रुप की कमांड अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट नहीं होगा तो उसके ऊपर हमारी कमांड अप्लाई नहीं होगी। तो आइए, एक हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले के ज़रिए हम जो है यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लेके आते हैं। ये एक फार्मूला है, रैंडम की ये शॉर्ट कमांड है हमारे पास, RAND, और 15 का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें 15 पैराग्राफ हम लेकर आना चाह रहे हैं, जिसका हर पैराग्राफ में एक सेंटेंस होगा। और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम इंटर करते हैं तो हमारे पास ये बहुत सारे हमारे पास पैराग्राफ आ गए हैं, जिसमें हर पैराग्राफ में एक एक सेंटेंस मौजूद है। इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और अब हम चलते हैं कमांड की जानिब फ़ोन ग्रुप की, कि उसको किस तरीके से हम अप्लाई करना है। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम जो कमांड अप्लाई करना चाह रहे हैं हमें पता चल सके। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले जो कमांड है, ये बी जो कैपिटल लिखा हुआ है, ये बोल्ड की कमांड कहलाती है। यानी इससे आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, और अगर आप बोल्ड ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसकी कमांड लगा के बोल्ड को यहाँ पर छोड़ दिया, अप्लाई कर दी। दूसरे सेंटेंस में हम नेक्स्ट कमांड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम कमांड अप्लाई करते हैं इटैलिक की। यहाँ पे हमने इटैलिक की कमांड अप्लाई की। आप देखें, जो हम जैसे ही हमने क्लिक अप्लाई इटैलिक की कमांड को अप्लाई किया, हमारा जो टेक्स्ट था वो इटैलिक हो गया, यानी वो एंगुलर फॉर्म में चला गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें हम अगली कमांड अप्लाई करते हैं, ये है अंडरलाइन की कमांड। इसके नीचे अगर हम चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाए तो हम उसके नीचे अंडरलाइन लाने के लिए अंडरलाइन की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह वापस ख़त्म करने के लिए भी इसी कमांड को करेंगे, तो हमारी क्लिक करेंगे तो हमारी ये कमांड डीएक्टिव हो जाएगी और इसी से हमारी कमांड एक्टिव होगी। अगले जो हमारे सेंटेंस है उसके ऊपर हम नेक्स्ट कमांड अप्लाई करते हैं, वो है हमारी स्ट्राइक थ्रू की कमांड कहलाती है। कि अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ वर्डिंग लिखे हुए उसके ऊपर एक लाइन आ जाए, तो आप ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन ये एक कमांड है। अगले सेंटेंस में हम इस सेंटेंस में ये देखते हैं कि अगर हम अपने फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें, कोई नया फ़ॉन्ट लाना चाहें, तो उसको हम कहाँ से करेंगे? तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं आप, कि यहाँ से अगर आप चाहें तो जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते रहेंगे फ़ॉन्ट आपका चेंज होता रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट को कर लेता हूँ मैं। इसके बाद हम अगले सेंटेंस में चलते हैं। इस सेंटेंस में हम अगली कमांड को अप्लाई करेंगे। इसमें हमारी कमांड है साइज़, यानी यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जैसे फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, तो अगर आप मैं यहाँ पर इसको चेंज करते चले आऊँ, तो यहाँ पर आप जैसे जैसे मैं नंबर पर लाता रहूँगा वैसा वैसे इसका साइज़ जो है चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 16 का साइज़ जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस 16 के साइज़ पर ये मेरा टेक्स्ट चला गया। इसके बाद मैं अगली कमांड अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे कैपिटल ए नज़र आ रहा है, और कैपिटल ए के ऊपर एक एरो का निशान नज़र आ रहा है जो कि ऊपर की जानिब है, एक एरो का निशान जो है वो नीचे की जानिब है। ज़रा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आ सके। अब आपको शायद ये क्लियर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये ऊपर की जानिब है ये, और ये डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड का मतलब ये है कि अगर आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो इससे डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते चले आए आप डायरेक्ट, तो अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, तो ये आपका जो टेक्स्ट है आपका वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ से बड़ा होता चले, उसका साइज़ जो है बड़ा होता चलेगा। अगली कमांड की जानिब चलते हैं हम। ये यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस दिए हुए हैं। केसेस से मुराद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो केसेस हैं, यानी कि जो लेटर लिखा हुआ है वो सेंटेंस केस में आए, तो अमूमन आपका जो लेटर लिखा हुआ होता है वो सेंटेंस केस में ही होता है। सेंटेंस केस से मुराद ये होती है कि आम तौर पर ग्रामेटिकली जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमारा सबसे पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, और उसके बाद बाकी जो है अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम बाकी चीज़ें हम लिख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा टेक्स्ट जो है कैपिटल हो जाए, तो इसमें अपर केस के नाम से कमांड है। जैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा का सारा टेक्स्ट हमारा अपर केस में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लोअर केस को सिलेक्ट कर लूँ तो मेरा सारा का सारा यहाँ पर टेक्स्ट है वो लोअर में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे केस का हर वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, तो अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पर देखें हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं आखिर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँ तो उस तरह क्या होगा, मेरा हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा।
तो वैसे अमूमन इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, लेकिन एक यूज़ है। अगर किसी जगह पर हम चाहते हैं कि इसको यूज़ करना चाहें और ग्राफिकली हम इसको दिखाना चाहें तो इस तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको अपर केस में लाकर यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। अगली कमांड में चलते हैं। यहाँ पर हम जो कमांड अप्लाई करने जा रहे हैं वो है हमारी कलर की। यानी यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि अपने कलर फ़ॉन्ट का कलर जो आपने लिखा हुआ उसका चेंज कर लें, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं कर्सर को जिस जिस जगह पर लेके जाऊंगा, जिस जिस कलर पे, तो कलर ये चेंज होता चलेगा। मैं इसको यहाँ पे रेड कलर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मेरा कल जो लिखा हुआ है मैंने उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए उस टेक्स्ट का या उस फ़ॉन्ट्स का, तो वो यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो जो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मौजूद होगा, ये इस जगह पर जैसे येलो आपको नज़र आ रहा है तो ये खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल मेरे को येलो नहीं चाहिए, मुझे कोई और कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से जो एरो का एक बहुत छोटा सा एरो का निशान है उसको मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के कलर ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए होते हैं। जो मैं अगर चाहूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस कलर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मज़ीद आगे चलते हैं हम। तो इस टेक्स्ट पे हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को ये चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट पर जो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाए वो यहाँ पर एक टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के नाम से एक हमारे पास बटन होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जितना भी टेक्स्ट है हम उसको एक स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे अपने टेक्स्ट को शो कर सकते हैं। यहाँ पर अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो देखें जो टेक्स्ट में जैसे जैसे यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, इसका टेक्स्ट जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से होता चला जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि आप अपने जो टेक्स्ट को अगर कोई अच्छे तरीके से बताना चाह रहे हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से भी अपने चूज़ करके आप उसको दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, तो ये यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा और ये इसका कलर और जितनी भी इसकी जो थीम है वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।